एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो सारे बहुत अच्छे होंगे। सो डायमंड, सबसे पहले आप अपना शॉर्ट में जो है ना वो इंट्रो प्रोवाइड कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कि बेसिकली आप कहाँ से हो और आप करते क्या हो। ठीक है। सो दिस साइड असर लियाकत, सेल्फ मेड यंग मिलीनियर एंड मैं प्रोफेशनल डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेनर हूँ, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से डिजिटली जो है ना, ठीक है, वो यंग यूथ पैसा कमा सकती है। ठीक है। और मैं जो खुद की अर्निंग्स हैं, ठीक है, मेरी इस सिस्टम से वो रहती हैं तकरीबन 3.5 लाख रुपीज़ प्लस। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी विज़िट कर सकते हो। ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे टाइप की हुई है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वंडरफुल वेबिनार को। उससे पहले आपसे चंद बातें करना चाहूँगा कि जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया, ठीक है, आप उसको एक स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। ठीक है। और उनको बोलिएगा कि सर मैम आई एम इन दिस वेबिनार। ठीक है। और आफ्टर दैट आप क्या करना, ठीक है, एक चीज़ याद रख लेना कि अपने दिमाग को, माइंड को ओपन करके बैठना है। बिकॉज एक चीज़ बोली जाती है कि दिमाग और पैराशूट जब ओपन होगा ना, तभी उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। सो डायरी पेन को भी और माइंड को भी ओपन करके बैठना है। ठीक है। ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट भी कर सको और अपने माइंड में भी बिठा सको। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हो? ऑफकोर्स एवरीवन वांट्स टू चेंज योर लाइफ। ठीक है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो तो कोई आपके पास ऐसा राइट सिस्टम प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको ज्वाइन करके, जिसके साथ अटैच होकर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ लर्निंग्स को इंक्रीज़ करके अपनी लाइफ में चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है। सो वेलकम टू द किंग्स क्लब 23। हम लोग कौन हैं, ठीक है, हम लोग क्या हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? आवर मेन मोटिव इज़ फोकस ऑन यू अंटिल द फोकस ऑन यू। मतलब जब तब तक अपने आप पर फोकस करो जब तक कि दूसरे लोगों का फोकस जो ना वो आप पर ना होने लग जाए। हमारा मेन मोटिव ये है। ठीक है। और हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या करते क्या हैं, ठीक है, हम लोग स्टेबल ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू द यंग यूथ। ठीक है। और जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क जो है ना, ठीक है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, इन ऐप्स को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। हम इनको सिखाते हैं कि कैसे आप इनको मोनेटाइज करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और हम ऑलरेडी 1000+ स्टूडेंट्स को सेल्फ मेड बना चुके हैं। ठीक है। और उनके ड्रीम्स अचीव करवाने में उनकी हेल्प कर चुके हैं। ठीक है। सो अब सबसे पहले ड्रीम की बारी आती है। तो ड्रीम है क्या? ठीक है। आपका क्या ड्रीम है, अपनी डायरी के ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है। क्या आपका कोई ड्रीम है कि आप एक लग्जरी कार ड्राइव करो, या आपका एक ड्रीम है, ठीक है, कि आप एक लग्जरी होम लो? ठीक है। या फिर आपका ड्रीम है, ठीक है, कि मुझे इंटरनेशनल टूर करना है? आपका क्या ड्रीम क्या है? क्योंकि विदाउट ड्रीम लाइफ जो है ना, ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे समझो जानवरों की तरह। ठीक है। हम लोग आए और चले गए। ठीक है। हमारी लाइफ के जो भी एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, ठीक है, उनको आप लिख सकते हो और उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हो। अब ड्रीम्स की तो बात कर ली, लेकिन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसे की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। एवरेज मंथली इनकम, जो हमारी लिविंग्स है ना, उनको पूरा करने के लिए जो पैसा वगैरह चाहिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले क्या था, 1940 का दौर था, तो 1940 के अंदर 10 रुपए का घर आसानी के साथ चल जाता था। 1960 का दौर आया तो 1 ज़ीरो बढ़ गई, तो 100 रुपये में घर चलने लग गया। उसके बाद 1980 का दौर आया तो लगभग 1000 रुपये में घर चलने लग गया। आफ्टर दैट 2000 का दौर आया तो 10,000 में भी घर चलने लग गया। लेकिन राइट नो 2020 के ऑनवर्ड, ठीक है, तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपया चाहिए एक नॉर्मल घर को चलने के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा कर देखो, ठीक है, कि आज से तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले जो चीज़ आपको 15 रुपये की मिल रही थी, 20 रुपये की मिल रही थी, आज वो आपको मिल रही है 50 से 60 रुपये की। यानी इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई के बढ़ने के साथ साथ क्या आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है या नहीं, ये आपको सोचना है। अब देखो, इनकम इंक्रीज होने के 2 ही चांसेस है, ठीक है, कि या तो आप कोई जॉब कर रहे हो और या कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। तो अगर तो आप ऑप्शन है, ठीक है, जॉब कर रहे हो, इट्स मीन कि आप दुनिया के 95% कैटेगरी के लोगों में शुमार होते हैं। ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इट्स मीन के यू आर इन द 5% पीपल। ठीक है। अब अगर 5% 95% का हिसाब लगाया जाए तो इस तरह से कि दुनिया के जो 95% लोग हैं ना, ठीक है, जो जॉब करते हैं, उनके पास दुनिया का 5% ओनली पैसा होता है। और जो
दुनिया के 5% लोग हैं उनके पास कितने 95% पैसा होता है। अब पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी क्यों डिफरेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना काम करते हैं जॉब वाले पर्सन लेकिन उनको मिलता बहुत कम है। अब देखो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा, ठीक है, क्या करता है 2 से 3 लाख रुपए का काम करके देता है और उसको महीने का 20,000 25,000 रुपये मिलता है। इमेजिन दैट। अगर खुदा ना करे उसको कोई मसला मसाइल हो जाता है, ठीक है, जाता नहीं है, ठीक है, 2-3 दिन जाता नहीं है, हेल्थ के रिलेटेड इशू हो जाता है, खुदा ना करे डेथ वगैरह किसी पर्सन की हो जाती है, क्या वो इनकम उसके घर वालों को ट्रांसफ़र हो जाएगी? कभी भी नहीं, बॉस कभी भी नहीं देने वाला, ठीक है। मतलब क्या है, नंबर 1 मनी भी प्रॉब्लम है जॉब के अंदर, ठीक है। नंबर 2 टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। 9 से 5 अगर उसने जाना है तो जाना ही जाना है, ठीक है, कोई उसको रोक नहीं सकता कि भाई आप रहने दो, छुट्टी कर लो, ठीक है, आपका पैसा पूरा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उसको जाना पड़ेगा। नंबर 3 उसके पास सिक्योरिटी को नहीं है, कभी भी बॉस उसको फायर कर सकता है, निकाल सकता है अपनी कंपनी में से। नंबर 5 उसका लग्जरी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, काम पे आता है, ठीक है, काम पे जाता है, काम से जाता है, ठीक है, घर जाता है और चलो जी, इसी तरीके से मतलब पूरी लाइफ अपनी गुजार देता है। बट जो एक बिजनेसमैन पर्सन होता है ना, ठीक है, उसके पास टाइम की भी फ्रीडम होती है, मनी की भी फ्रीडम होती है, सिक्योरिटी भी होती है और लग्जरी लाइफ भी होता है और इनहेरिटेड बिजनेस, यानी उसकी फैमिली में भी बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर कोई फैमिली में चलाएगा तो वो बिज़नेस ग्रो हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ठप हो जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। बट देखो जो हम लोग आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं ना, ठीक है, उसके अंदर हम लोग आपको इनहेरिटेड सिक्योरिटी की एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करने वाले। इनहेरिटेड सिक्योरिटी क्या होती है, खुदा ना करे किसी की डेथ हो जाए, तो अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो सारे का सारा बिजनेस, सारे का सारा लेवल जो ऑनलाइन आप कर रहे थे, वो सारा आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर, अगर आप सिंगल हो तो आपके पेरेंट्स के ऊपर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो आपके हस्बैंड के ऊपर या आपकी वाइफ के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। सो वाई वी डोंट स्टार्ट द बिज़नेस, ठीक है, हम लोग बिज़नेस को क्यों नहीं स्टार्ट करते, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इज़ मनी, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते अकेले पैसे की बिना पर। मिसाल के तौर पर जो नॉलेज भी आ गई लेकिन स्किल्स नहीं है आपके पास, तो आप फिर भी नहीं बिज़नेस स्टार्ट कर सकते। और अगर स्किल्स भी हैं, गाइडर कोई नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, तो भी नहीं बिज़नेस स्टार्ट कर सकते। इट्स मीन कि आपके पास चारों चीज़ें एट अ टाइम मौजूद होनी चाहिए, जिसमें पैसा, नॉलेज, स्किल और गाइडर चारों के चारों अवेलेबल हों। दैट्स वाई आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए भी ना आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मार्केट के अंदर बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज के दिन देखते हैं, ठीक है, कि ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है जिसमें हम लोग बिज़नेस करके आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। टुडेज़ ग्रोइंग इंडस्ट्री इज़ द वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। सो एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, अमेरिका के, जिनका नाम है पॉल्स एंड पिल्जर, ठीक है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट और ऑथर हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिन्होंने इसमें उन्होंने बताया था, ठीक है, कि दी वेलनेस रेवोल्यूशन, आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ वेलनेस को होने वाला है। और इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो ना आने वाले वक्त के अंदर $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने जा रही है। और अभी तक राइट नो अगर बात करें ना, ठीक है, तो तकरीबन $4.5 ट्रिलियन की मार्केट हो भी चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेट पर्सन थॉट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, तो उनके क्या थॉट्स हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट। बिल गेट्स एक पर्सन है, आप इनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते होगे, ठीक है, सुना भी होगा इनके बारे में। इनसे एक चीज़ पूछी गई थी कि अगर आपसे सब कुछ आपका ले लिया जाए तो आपको स्टार्ट करने का मौका मिले, ठीक है, तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। इन्होंने ये चीज़ बोली थी, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग, जो मुझे वहाँ तक दोबारा से पहुँचा सकती है। उसके बाद वॉरेन बफे हैं, ठीक है, इनसे ये पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद सर रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है, ये हैं, ठीक है, इनसे भी ये चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है, कि अगर आपका इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टर, ठीक है, ये जो हैं वॉरेन बफे, ठीक है, वो ये हैं, ठीक है, इन्वेस्टर हैं एक, ठीक है, बहुत बड़े, दुनिया के नंबर 1। ही हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी। अब आप सोच कर देखो कि अगर एक इन्वेस्टर बंदा, ठीक है, इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वाकई उसका कोई माइंड तो होगा ना, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, ठीक है। सो बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, कि अगर हम लोग एक बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्या बेसिक्स हैं, ठीक है। बिज़नेस होते हैं बेसिकली 3 तरीके के, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिज़नेस के बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज़ लोकल बिज़नेस, नंबर 2 इज़ नेशनल बिज़नेस और नंबर 3 इज़ इंटरनेशनल बिज़नेस। लोकल बिज़नेस को क्या होता है, ठीक है, कि आप
किसी भी करियाने की शॉप पर चले जाते हो या आपके अपने एरिया के अंदर कोई सब्ज़ी वगैरह वाली शॉप है, ठीक है, वो एक लोकल बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल बिज़नेस क्या है, जैसे आप पानी पीते हो, ठीक है, नेस्ले की बोतल में, तो नेस्ले वाला बंदा क्या कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में ही पानी पहुंचा रहा है, ठीक है, वो बनाई हुई है फैक्ट्री, ठीक है। इसी तरीके से आप जूस वगैरह देखते हो, ठीक है, नेस्ले के जूस आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आती हैं, ठीक है, वो क्या है, नेशनल बिज़नेस कर ले। बट एक इंटरनेशनल बिज़नेस जो होता है ना, ठीक है, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। वी आर लीडिंग इन इंटरनेशनल बिज़नेस। इंटरनेशनल बिज़नेस कौन सा है? वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिंस 1978 से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और अभी तक इसको चलते हुए, ठीक है, 45 ईयर कंप्लीट हो गए। स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं फॉरएवर की बेसिकली क्या है। इसको सक्सेसफुली ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है, रन करते हुए, ठीक है, 168 प्लस कंट्रीज़ के अंदर रन कर रही है और 45 साल हो गए हैं, ठीक है। और कैश रिच कंपनी है, डेबिट फ्री, यानी कोई कर्जा वगैरह नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। मोर देन 2 बिलियन प्लस के इसके खुद के एसेट्स हैं, ठीक है, और ग्लोबली एक्सपैंड है, ठीक है। 3.5 बिलियन प्लस की टर्नओवर हो चुकी है, बट राइट नो अगर बात करें 4 बिलियन से भी प्लस हो गई है। और DSA अवार्ड विनिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, यानी अवार्ड विन कर चुकी है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिहाज से, ठीक है, फॉरएवर। ओके, अब जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, गूगल के बारे में कि गूगल इस चीज़ के बारे में क्या बोलती है, ठीक है। अगर हम लोग गूगल पर सर्च करें वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देन फॉरएवर आपको टॉप पर मिलेगी, या आप लिख सकते हो मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फॉरएवर का लेवल। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स भी फॉरएवर के बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, ठीक है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब देख लेते हैं कि क्या इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी कंट्री में रहता है, या आप गूगल इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। सो नंबर 1 है, ठीक है, ऑफिस जापान में, फ्रांस में, कुवैत, मलेशिया, इटली, हांगकॉन्ग, दुबई, आप कहीं पे भी हो ना, ठीक है, दुनिया के जिस कोने से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी कंट्री के अंदर फॉरएवर के ऑफिस को सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फॉरएवर का ऑफिस। हम लोग जो मेन अपना बिजनेस करते हैं वो करते हैं UAE से, ठीक है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ठीक है, और हमारा सारा का सारा बिजनेस होता है मिडल ईस्ट से, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक मेन हेडक्वार्टर है ना, ठीक है, वो है मिडल ईस्ट के अंदर, वैसे एरिज़ोना USA के अंदर है, ठीक है। सो आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो कि आज के दिन फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से नंबर 1 जापान पे है, ठीक है, और नंबर 2 है इंडिया, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, 9th नंबर पे है UAE, ठीक है, मिडल ईस्ट आप देख रहे हो, UAE जो है ना, लेकिन 9th नंबर पर है। लेकिन ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, ठीक है, सबसे पहले बिजनेस प्लान वगैरह को बहुत ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बिजनेस की डीलिंग होती किस चीज़ तरीके से है, ठीक है, किस चीज़ में बेस क्या है इसकी, ठीक है। तो हम लोग वो जान लेते हैं, ठीक है। 2 चीज़ों पर फॉरएवर लिविंग बिजनेस डिपेंड करता है, नंबर 1 इज़ हेल्थ, नंबर 2 इज़ वेल्थ। आज के दिन हर बंदा चाहता है कि हमारे घर में एक अच्छी हेल्थ हो, और हर बंदा चाहता है कि हम लोग अच्छा पैसा कमा सकें। लेकिन अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी हेल्थ को गेन करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। बट आज के दिन अगर हम लोग मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो यही 2 हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 2 इज़ डिजीज़ या फिर पोल्यूशन वगैरह, ठीक है। आप इन ग्राफ्स को रीड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से लेकर, ठीक है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका ग्राफ अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोल्यूशन, देखो पोल्यूशन बहुत तरह की होती है, जिसमें से नंबर 1 है एयर पोल्यूशन, नंबर 2 है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत टाइप की पोल्यूशन होती है, ठीक है। लेकिन इन्हीं पोल्यूशंस की वजह से, ठीक है, बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है, बोला जाता है कि लाहौर अगेन बिकम्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड के अंदर है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर लाहौर जो ना पोल्यूटेड सिटी बन चुका है, ठीक है। मैं खुद नहीं ये बोल रहा, स्टार्टअप पाकिस्तान पेज के ऊपर ये चीज़ बोली गई है। आगे डिस्कस करते हैं, जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें बोला गया पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद बढ़ गई, 38 लाख अफराद बेरोज़गार। पंजाब में 23,90,000, सिंध में 7,50,000, KPK में 5,50,000 अफराद बेरोज़गार। मुल्क भर में 6 करोड़
17 लाख अफराद बेरोज़गार है। अभी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज के दिन इतना ज़्यादा यूथ, इतने ज़्यादा लोग जो ना वो बेरोज़गार पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन बेरोज़गार लोगों का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी जो ना ठीक है जॉब्स को नहीं गेन कर पाते। अब आपने रिसेंटली देखा होगा एक लड़का काफ़ी वायरल हुआ था जिनका नाम है डॉक्टर वलीद। इन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए थे MBBS में, ठीक है। और जब इनसे किसी ने पूछा कि जॉब अपनी की अपडेट बताओ, तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 20 हॉस्पिटल्स में मैंने अप्लाई किया, 99 हॉस्पिटल्स में सिफारिश सिस्टम है और 1% मेरिट की बेस पर है, ठीक है। अब इस सिस्टम के साथ अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, आप इमेजिन करके देखो कि आपको जॉब मिलेगी। और वैसे भी जॉब बहुत सारे लोग इसलिए करते थे क्योंकि पेंशन वगैरह मिलती थी, और 2020 के बाद वो भी सिस्टम एंड हो चुका है, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग्स अभी हो रही 2020 के ऑनवर्ड। 4 लाख हाईली क्वालिफाइड यूथ जो ना वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए लास्ट 6 मंथ के अंदर। आपने 2022 के एंड पर एक रिपोर्ट देखी थी, 8 लाख 9 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ा था, 4 लाख अभी छोड़ गए हैं, ठीक है, तकरीबन 2023 के 6 महीने में पहले में। अब आप इमेजिन करके देखो पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। एवरी बिजनेस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। या तो कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट पर चलेगा या सर्विस पर चलेगा। मिसाल के तौर पर एप्पल कंपनी है, किस भी नाम पर चल रही है, एप्पल लोगों को देती है, ठीक है, फ़ोन देती है, ठीक है, या गैजेट्स दूसरे देती है, ठीक है, और वो लोग उनको यूज़ करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है। दूसरा सर्विस है, अमेज़ॉन क्या करती है, सर्विस देती है, ठीक है। इसी तरीके से फूड पैंडा वाले डिलीवरी करते सर्विस देते हैं, ठीक है। इन ड्राइवर है, ठीक है, बाइकिया है, ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब देखो कोई भी बिजनेस है ना, ठीक है, तो इफ़ क्वालिटी इज़ बेस्ट बिजनेस विल ऑलवेज ग्रो, ठीक है। अगर उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी डेफिनेटली बिजनेस ग्रो करेगा। क्वालिटी बेस्ट होती है, ठीक है, नंबर 1 सर्टिफिकेट से, ठीक है, कि यार वाकई अगर इसके सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्वालिटी इसकी बेस्ट होगी और लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो इसके सर्टिफिकेट्स के बारे में देखते हैं कि फॉरएवर के नंबर 1 इसको एलो काउंसिल का जो ना सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफाइड है, ठीक है, एलो काउंसिल से। उसके बाद KL से सर्टिफाइड है, ठीक है, हलाल से सर्टिफाइड है, ठीक है, क्वालिटी फ्री से सर्टिफाइड है। यानी ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, ठीक है, सर्टिफाइड हैं, ठीक है, और क्वालिटी फ्री मतलब किसी भी जानवरों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब डायरेक्ट यूज़ किए जाते हैं, खुद रेक्स मोगन सर यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, कि फॉरएवर में असल में करना क्या है। दिस इज़ नॉट एनी सेलिंग बिजनेस, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। हमें यहाँ पे करना क्या है, फिर हमें यहाँ पे शेयरिंग और एडवाइजिंग करनी है। अब शेयरिंग का मतलब क्या है, किस तरीके से, जैसे देखो आप अगर एक नया सूट पहनते हो, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको पूछता है कि आपने ये सूट कहाँ से लिया, ठीक है, या आपने शर्ट कहाँ से बाय की। आप उनको बोलते कि मैंने फ़लाँ दुकान से ली थी या शॉप से ली थी, ठीक है। आपको वो बोलते कि मेरे साथ आओ, ठीक है, मुझे भी ये चीज़ लेनी है, ठीक है। आप उनके साथ चले जाते हो, लेके आ जाते हो, ठीक है। क्या आपको दुकानदार ने कोई पैसे दिए? बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। तो इसी तरीके से क्या है, आपने माउथ मार्केटिंग तो कर दी, फ़ायदा किसका हुआ? दुकानदार का हुआ, ठीक है। वो फ्री में यानी बैठे बिठाए अपनी एडवर्टीज़मेंट करवा गया, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट या फिर क्या करना है, हमें शेयरिंग करनी है, ओके। नो वी चेक हाउ वी कैन स्टार्ट, ठीक है, कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस बिजनेस इज टोटली डिपेंड ऑन CC मतलब केस क्रेडिट। और CC बनता कैसे है, 160+ कंट्रीज़ के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है। और अगर आप बात देखो, ठीक है, देखो जैसे डॉलर हैं, ठीक है, पाउंड्स हैं, यूरो है, ठीक है, उसके बाद दिरहम है, ठीक है, रियाल है, सारी की सारी करेंसीज जो है ना वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट करेंसीज में बिज़नेस किया जाए तो बिज़नेस करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग रुपए को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बना दी जिसको हम बोलते हैं CC बोला जाता है, केस क्रेडिट कॉमन करेंसी को। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स दी गई हैं, ठीक है, जिनमें से एक है, ठीक है, एलोवेरी नेक्टर, जो कि यूज़ होती है किडनी स्टोन वगैरह के लिए, ठीक है। और नंबर 2 यूज़ होती है, ठीक है, फॉरएवर टूथ जेल, ठीक है, या ब्राइट टूथ जेल, ठीक है, ये आप नॉर्मल टूथ जेल से समझ सकते हो, ठीक है। तो इनके कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, तो जब ये पॉइंट्स आपस में मिलते हैं और 1000 पॉइंट बन जाते हैं तो वो बन जाता है 1cc, 2000 पॉइंट बन जाते हैं तो 2cc बन जाता है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं फॉरएवर लिविंग में बिज़नेस कहाँ कहाँ से आएगी। तो आप ग्लोबली घर पे बैठे हुए, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू इंटरनेट और मोबाइल होना चाहिए, ठीक है।
आप पैसा खुला कमा सकते हो, ठीक है। कहाँ से? आप नॉर्थ अमेरिका में करो, ठीक है, आप साउथ अमेरिका में करो, ठीक है, आप अफ्रीका में करो, यूरोप में करो, एशिया में करो, कहीं भी करो, लेकिन पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आगे थोड़ा सा बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, आपकी यहाँ पे एक आईडी रजिस्टर्ड होती है जिस पर आपको 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट आपको एक लेवल अचीव करना होता है, दैट इज़ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है, जो कि होता है 2cc पर, ठीक है। उसके बाद होता है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल, दैट इज़ ऑन 25cc। यहाँ पे आके असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप 40,000 प्लस की इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इससे बहुत अप इनकम भी अचीव की है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कम मेहनत की है तो कम इनकम आई है, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर पे आप 90,000 प्लस की इनकम को अर्न कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो है ना, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, दैट इज़ ऑन 75cc, जिस पर आप 1.5 लाख या इससे प्लस की इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद होता है मैनेजर लेवल, ठीक है, जिस पर आप 3 लाख प्लस इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। ऑल लेवल्स आर परमानेंट, ठीक है, याद रख लेना, फॉरएवर में मोटिवेशन है, डिमोटिवेशन नहीं है, ठीक है। सभी लेवल्स पर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है AS से AM, यानी AS से मैनेजर तक, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, अगर आप कोई भी पर्सन है, ठीक है, फुल टाइम इस बिज़नेस को करता है तो वो 4 से 5 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर इजीली अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेता है। अगर कोई पार्ट टाइम में करता है तो 1 साल के अंदर कर लेता है। अगर डिस्कस कर लेते हैं, चलो जी मैनेजर लेवल को कर लिया, ठीक है, 3 लाख प्लस की इनकम आ गई, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसेंटिव्स मिले, ठीक है। कंपनी की तरफ से अलग से इंसेंटिव्स है जिनके थ्रू आपको पैसा मिलता है। नंबर 1 इस कार प्लान लेवल, ठीक है। कार प्लान लेवल के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है, कि आपको तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये जो ना अलहदा से मिलते हैं अगर आप कार प्लान लेवल 1 अचीव करते हो, जो कि क्राइटेरिया होता है फॉरएवर का, ठीक है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करते हो तो आपको 36 महीने तक लगातार पैसा मिलता है। इमेजिन दैट, 36 महीने यानी 3 साल तक, ठीक है, पैसा मिलता है, जिससे आप कोई कार ले सकते हो या कोई घर ले सकते हो। नंबर 2 कार प्लान लेवल 2 में तकरीबन आपको 1,20,000 25,000 तक का पैसा मिलता है, ठीक है। ये अमाउंट थोड़ी सी कम लिखी है, लेकिन ये अमाउंट अभी राइट नाउ बढ़ चुकी है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ओके। और ये भी 36 मंथ तक मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर कार प्लान लेवल 3 अचीव करते हो तो इसमें आपको तकरीबन 1.5 लाख या इससे थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है, जिनको आप 36 महीने तक अचीव करते हो, तकरीबन ये बन जाता है 60-70 लाख रुपया, ठीक है, 36 महीने तक। और आप यहाँ से कार बाय करो या कुछ भी बाय कर सकते हो। हमारे कुछ फ़ोटोज़ अटैच हैं यहाँ पर, ठीक है, एक है सुरेश सर, ठीक है, और एक है मिस उमाइम मैम, ठीक है। सो इन्होंने 19 साल की एज में दोनों ने कार्स को अचीव किया था, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर ये कर सकते हैं दैन वाई वी कांट, ठीक है, हम भी कर सकते हैं। सो FGR, ठीक है, नंबर 2 पहला इंसेंटिव तो होगा कार प्लान, ठीक है। सेकंड है FGR मतलब फॉरएवर ग्लोबल रैली, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपको साल में ना इंटरनेशनल टूर मिलता है एक, ठीक है। एक तो ये होता है, एक और टूर होता है, 2 टूर मिलते हैं फॉरएवर के, ठीक है। बेसिक इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 1+1 टूर होता है, 7 स्टार टूर होता है, ठीक है, और इसमें आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए स्पेंड करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। सो आपके एयर फेयर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी खर्चा वगैरह होता है टिकट का, वो भी सारा का सारा कौन पे करती है? कंपनी पे करती है। वर्ल्ड टूर्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कि वर्ल्ड टूर पर होके आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें से हम अनमोल सर हैं, ठीक है, प्रदीप सर हैं, अजहर सर हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी लोग हैं, ठीक है, जो कि ये चीज़ें अचीव कर चुके हैं, ठीक है। दुबई, पताया, स्वीडन गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है, ज़ीरो टू हीरो स्टोरी। ये मेरी खुद की स्टोरी है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ठीक है, और ये देख सकते हो आप मेरे हाथ में पहले फ़ोन, ठीक है, वो था ओप्पो A5s का, ठीक है। ये भी मैंने खुद के पैसे से लिया था, ठीक है, खेतों वगैरह में काम करके। आफ्टर दैट जब स्टार्ट किया, फॉरएवर मिली, तो एक ड्रीम सेट हुआ, ठीक है, कि यार अपना खुद का फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एक साल 1.5 साल के अंदर मैंने ये अपना फ़ोन खुद का अचीव कर लिया था, आईफोन, ठीक है। सो उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल देख लेते हैं कितनी है। मेरी स्टार्टिंग मंथ की जो इनकम थी ना, जस्ट वाज ओनली 27,000 रुपीज़, एंड उसके 1 साल बाद ही जो मेरी इनकम थी ना, इमेजिन दैट, ठीक है, कितनी थी? 3,56,000 से भी ज़्यादा की, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, जस्ट एट द एज ऑफ 19 मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट नो 21 की एज है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कितना पैसा अभी राइट नो कमा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ कुछ पर्सन्स है, मेरी टीम के जो पर्सन्स है, ठीक है, जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, स्टार्ट किया, ठीक है। आज के दिन वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है। इनका फर्स्ट मंथ का पे आउट 53,000, ठीक है। अली जैन जी है, ठीक है, बहुत अच्छे लीडर है मेरी टीम के, तो इन्होंने 53,000 प्लस का पे आउट अचीव किया था फर्स्ट मंथ का ही, ठीक है। बहुत सारी अब गर्ल्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ कहती हैं कि सर हमारे तो पेरेंट्स नहीं हमें इजाज़त देते। बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ कहती हैं कि हमारे तो हस्बैंड नहीं इजाज़त देते कि हम लोग इस बिज़नेस को प्रेफर करें, आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग
लोग हैं, ठीक है, जो एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कुछ करना होता है वो लोग करके दिखाते हैं। देख ये मैम है, ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग की है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, रोशना मैम, ठीक है। सो इन्होंने फर्स्ट ही मंथ के अंदर 47,000 प्लस तक का पे आउट अचीव किया था। उसके बाद है मिस जवेरिया, ठीक है, ये भी BS की स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मैम ने जब स्टार्ट किया पहले 40 डेज़ के अंदर मैम ने 49,000 प्लस की इनकम यानी 50,000 की इनकम को अचीव किया। और आज मैम अपने खुद के एक्सपेंसेस खुद पे कर रहे हैं, ठीक है, ना कि पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक लेडी डायमंड है, ठीक है, मिस लाइबा लियाकत, ठीक है। इन्होंने क्या किया जब स्टार्टिंग की ना, तो स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने अपना उस वक्त BS वगैरह 8 सेमेस्टर का कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। राइट नो इन्होंने ना उसके अंदर MPhil के अंदर एडमिशन लेना था, ठीक है, तो इन्होंने एडमिशन भी लिया, स्टार्टअप भी लिया, ठीक है। और आज मैम खुद का पैसा खुद कमा रही हैं, ठीक है, खुद के एक्सपेंसेस खुद पे कर रही हैं, ठीक है। पहले 2 मंथ की जो इनकम थी ना वही तकरीबन थी 2,24,000 प्लस की। अगर लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आप में से भी जो पर्सन है ना वो इजीली कर सकता है, ठीक है। लास्ट पे बात कर लेते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस की कि स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है। अब आपने क्या करना है, इस वेबिनार का एक स्क्रीनशॉट लेना है और आपने उस पर्सन के पास ड्रॉप करना है और उनको बोलना है कि थैंक यू सो मच सर या थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इस मीटिंग का लिंक ड्रॉप किया। आफ्टर दैट क्या है, ठीक है, आपने उनको बोलना है कि मुझे लाइफ चेंजिंग पर्सनल वेबिनार्स लेने हैं जो कि मिलीनियर मेंटोरशिप होने वाली है, और आपको वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बता देंगे, ठीक है। लिमिटेड सी सीट्स है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन